ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, यूनिट नंबर 3, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। सो ये बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वही पढ़ाई करेंगे। सो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग इन लोग ने फर्स्ट क्या क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका नाम है मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा नाम होगा। सो नेक्स्ट क्या सेकेंड वन क्या होता है, ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ये दोनों थोड़ा बराबर है, बट इसमें बच्चों के लिए स्पेशल टैलेंट होगा, इधर इन लोग स्पोर्ट्स में टैलेंट होगा, एकेडमिक में स्मार्ट टैलेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में इन लोग टैलेंट होगा, बट सिम्टम्स तो सेम ही आएगा, लाइक डिफिकल्टी इन लर्निंग, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है बच्चों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, अटेंशन डिस्टर्ब होगा, इसी वजह से बच्चों के लिए साइकोमोटर एक्टिविटी हाइपर होगा, समझ आया। सो नेक्स्ट इज व्हाट, ईटिंग डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसऑर्डर। सो ये डिसऑर्डर के लिए क्या क्या प्रिवेलेंस, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर लाइक व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये पूरा हम पढ़ाई करेंगे अबाउट इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। So what is child psychiatric? So child psychiatric, it is always different from adult psychiatric nursing, समझ आया, because लाइक हम बच्चों के लिए पढ़ाई करता है, सो उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है, लाइक इन्फेंट, टॉडलर और अडोलेसेंट और लेट अडोलेसेंट व्हाटएवर। सो उसका नीड के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ाई करना है, व्हाट इज बायोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, साइकोसोशियल नीड। सो इसीलिए ई स्टेज में क्या क्या साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके ऊपर पढ़ाई करता है चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग, समझ आया ना। सो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, सो इसमें हमारा पर्सनालिटी, बिहेवियर, इमोशन सब कुछ डेवलप हो गया नॉर्मली, हम सारा लाइक राइट सिचुएशन, रॉन्ग सिचुएशन समझ के क्रॉस करके आ गया, देन हमारा अडल्ट लाइफ अच्छा होगा। सो उसके ऊपर बात करता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग, क्लियर। सो क्लासिफिकेशन इन लोग ने दिया है, फर्स्ट वन इज मेंटल रिटार्डेशन, मैंने पहले बताया मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, IQ लेवल कम होगा, कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब होगा, रिलेशनशिप स्किल डिस्टर्ब होगा, सोशल इंटरेक्शन डिस्टर्ब होगा, ये 4 सिम्टम है कार्डिनल सिम्टम। सेकेंड कैटेगरी इज व्हाट, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट पहले हमारा साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स क्या होता है, इमोशनल डोमेन क्या होता है, वही हमको समझना चाहिए, लाइक फीलिंग्स, हैप्पीनेस, गुस्सा करता है, नॉर्मली हैंडल करता है, एंशियस, एंजाइटी, यस और नो। सो इस सब हम मिला के बोलता है साइकोलॉजिकल डोमेन। सो बच्चों मतलब डेवलपमेंटल पीरियड में बच्चों के लिए ई क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट थिंग इज डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। सेकेंड क्या होगा, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस में दिक्कत होगा, मतलब एजुकेशन और एकेडमिक में दिक्कत होगा। नेक्स्ट इज मोटर, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी, इधर हाइपर होगा और हाइपो होगा और एब्सेंस भी होगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स, दैट इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये आपको 5 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा, PDDD। सो ये पूरा हम पढ़ाई करेंगे इधर, मतलब 3-4 डिसऑर्डर मिला के हम बोलता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो ये क्लासिफिकेशन पूरा आपको 2 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क 15 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा, बिहेवियरल इमोशनल डिसऑर्डर विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट स्टेज। सो एडोलेसेंट स्टेज और लाइक स्कूलर एज में डिसऑर्डर होता है, दैट इज हाइपरकाइनेटिक, पहले डिस्कस किया है ना, ADHD, वही होगा। कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होगा, लाइक इन लोग तुरंत फ्रेंडशिप और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में इन लोग डिस्टर्बेंस होता है, सडनली ड्रॉप आउट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर। जुवेनल डेलिक्वेंसी सबको पता है। सो फोर्थ क्लासिफिकेशन इज इमोशनल डिसऑर्डर, उसके अंदर बच्चों दे विल गेट ये SEAD, दैट इज सेपरेशनल एंजाइटी डिसऑर्डर। सपोज मम्मी पापा दूर है, मतलब माइग्रेटेड फैमिली होता है ना इन लोग को, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। एंड एंजाइटी एंड फोबिया मिला के फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी एंड सिबलिंग राइवैली डिसऑर्डर। देखो बच्चों, सपोज फैमिली में सिबलिंग्स है, 2 सिबलिंग है, 3 सिबलिंग है और सपोज 5-6 चिल्ड्रन है ना, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग राइवैली डिसऑर्डर। ये पूरा हम अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे बच्चों। सो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ सोशल फंक्शनिंग, उसके अंदर इलेक्टिव म्यूटिज्म होगा एंड टिक डिसऑर्डर। सो म्यूटिज्म इन द सेंस इन लोग बात नहीं करेगा बच्चों, समझ आया ना। इलेक्टिव म्यूटिज्म स्पेसिफिकली स्पेसिफिक सिचुएशन में, स्पेसिफिक एनवायरमेंट में, स्पेसिफिक काम के ऊपर इन लोग माउथ ओपन नहीं करेगा, आंसर नहीं देगा।
सो टिक डिसऑर्डर में आएगा मोटा टिक एंड वर्कल टिक, मतलब इन लोग अबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट और अबनॉर्मल इनवॉलंटरी साउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड टिक डिसऑर्डर। ये पूरा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। अभी हमने क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं वही पूरा इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, ये इनका लाइफ एकेडमिक लाइफ पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहे, सो इट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर। So last classification also like based on other behavioral and emotional classification, इसके अंदर भी इन लोग like enuresis encorpus दिया है। So ये पूरा हम अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। So मैंने पहले बताया like mental retardation ना mental domains पूरा disturb होगा। So according to American Association इन लोग ने क्या बोल रहे हैं, it refers to significantly sub average of intellectual functioning। सो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होता है, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट और अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, हमारा कोग्निटिव फंक्शंस होता है ना, उसमें डिस्टर्ब होगा, दैट इज द मेन फंक्शन। वही डिस्टर्ब हो रहा है मतलब ऑटोमेटिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्टर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इट इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। सो लाइक इधर मतलब स्कूल एज में और टॉडलर में और बिफोर अडोलेसेंट में हम लोग ये कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकता है। सो क्लासिफिकेशन दिया है, सबको पता है IQ in the sense intellectual quotient। so first classification क्या होगा, mental retardation, mild mental retardation, उसका IQ लेवल होगा 50 to 70%, 50 to 70% होगा। इधर क्या होता है बच्चों, 85 to 90% ऑफ द चिल्ड्रन हम इस कैटेगरी में देख सकते हैं इन अवर सोसाइटी और इन अवर एनवायरमेंट में, समझ में आया ना। सो हियर दे विल हैव ए माइल्ड रिटार्डेशन इन द सेंसरी एंड द मोटर एरियाज, मतलब सेंसरी फंक्शन में, सुनना में, लिसन करना में एंड साइकोमोटर एक्टिविटी लाइक लिखना वाला एकेडमिक परफॉर्मेंस में होता है ना, राइटिंग, जंपिंग एंड ऑल दो साइकोमोटर एक्टिविटी, इसमें डिस्टर्बेंस होगा। इसके लिए दे कैन डेवलप ये सोशल एंड कम्युनिकेशन। सपोज हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं ना, सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं ना, बच्चों को ट्रेन करके हम नॉर्मल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द माइल्ड प्रॉब्लम, क्लियर। सो नेक्स्ट कैटेगरी होगा मॉडरेट। मॉडरेट क्या बोल रहे, 10% ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन इसी कैटेगरी में आता है। सो माइल्ड इन द सेंस 85 to 90%, मॉडरेट सिर्फ 10% ही आएगा। इनको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्स मच स्लोली, इसमें मेजरली कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब होगा, इसको हम बार बार ट्रेनिंग देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पीच थेरेपी हो गया, स्पीच एक्टिविटीज हो गया, इधर इन द स्कूल और स्पेशल सेंटर्स में हम डाल के ट्रेनिंग देना ही चाहिए। इसलिए मैंने इधर लिखा है बच्चों, ट्रेनिंग इज नीडेड, खुद से काम कर सकते हैं। बट व्हाट इज डेली लिविंग एक्टिविटीज, व्हाट इज ब्रशिंग, बाथिंग, हाइजीन, ईटिंग, बच्चों को क्या क्या नीड है, वही सामान इधर रखना उधर रखना, सारा एक्टिविटीज में चाइल्डहुड पीरियड से हम लोग ट्रेनिंग देना चाहिए, इसलिए मॉडरेट क्लासिफिकेशन आता है, ट्रेनेबल फेस। सो थर्ड कैटेगरी क्या होता है, सिवियर रिटार्डेशन, इनको IQ लेवल एकदम कम होगा, दैट इज 20 to 30%। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयरली पीरियड। सपोज सिम्टम वेरी सिवियर है ना, ईयरली फेस में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोटर डेवलपमेंट सब कुछ डिस्टर्ब होगा, डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन। देखो मोटर एक्टिविटी मतलब पैदल में जाने के लिए, जंप करने के लिए और ऑल द फाइन मोटर, क्रॉस मोटर हम पढ़ाई करता है ना, वो पूरा एकदम डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से दे विल हैव ये कम्युनिकेशन, स्पीच भी डिस्टर्ब होगा। हाँ मतलब एक एक वर्ड हम प्रोनाउंस करता है ना, लेटर वर्ड, वही पूरा डिले होगा बच्चों, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडरेट सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। लास्ट कैटेगरी होगा प्रोफाउंड, इसमें एकदम IQ लेवल इज बिलो 20 होगा। सो हियर दे विल मैक्सिमम 1 to 2% ऑफ द चिल्ड्रन हम लोग ये कैटेगरी में देख सकते हैं। इसको क्लिनिकल फ्यूचर्स हम लोग कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबको मालूम है ना माइलस्टोन्स क्या होता है, सोशल माइलस्टोन्स होता है ना, लाइक स्माइलिंग, वॉकिंग, जंपिंग, यार्निंग, ये और एक एक छोटा छोटा एक्टिविटीज होता है ना चाइल्डहुड पीरियड में, वही पूरा एकदम डिस्टर्ब होगा बच्चों। सो इसके लिए वी नीड ए स्पेशल सेंटर, ट्रेनिंग, कांस्टेंट सुपरविजन इज नीडेड। इधर साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और नर्सिंग प्रोफेशनल और केयर टेकर, इन लोग मिला के इनको कांस्टेंट कंटिन्यूअस सुपरविजन, ट्रेनिंग सब कुछ देना चाहिए। ये पूरा डिपेंडेंट होगा, ये बच्चों पूरा डिपेंडेंट विद पेरेंट और केयर टेकर, ठीक ना बच्चों। सो नेक्स्ट इसको कारण क्या होगा, मैंने निमोनिक्स क्रिएट किया है। फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक। सो साइकाट्रिक डिसऑर्डर सबको पता ही है, यस और नो। सो सपोज फैमिली में मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स और जेनेटिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक म्यूटेशन में दिक्कत है ना, दैट इज वन फैक्टर। एंड प्रीनेटल उसके अंदर आएगा, लाइक प्रेगनेंसी में, सपोज मदर प्रेगनेंसी टाइम में कुछ
हाई डोज एंटीबायोटिक लिया और कुछ एनी सीवियर इन्फेक्शंस हो गया, कीमोथेरेपी ड्रग अफेक्ट किया, वही भी कारण हो सकता है। एंड प्रीनेटल फैक्टर्स ड्यूरिंग लाइक प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल भी होगा। ये पूरा हम अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो इसमें जेनेटिक में क्या बोल रहे हैं, लाइक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सपोज बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन के अलावा डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट है, कंजेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, वही भी मेंटल रिटार्डेशन के लिए इंपैक्ट कर सकता है। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सपोज लाइक ड्यूरिंग आफ्टर द डिलीवरी बच्चों के लिए ड्यूरिंग द इन्फेंट पीरियड में फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, गैलेक्टोसीमिया हो गया, ये पूरा डेफिनेटली मेंटल डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट में इंपैक्ट करेगा बच्चों। सो नेक्स्ट क्रेनियल, ये सबको पता है, मदर वॉज प्रेग्नेंट, उसी टाइम में क्या होगा बच्चों, लाइक माइक्रोसेफेली मैक्रोसेफेली फॉर्मेशन हो गया, क्रेनियल सिस्टम, सीएनएस सिस्टम अच्छे से फॉर्मेट नहीं किया ना, वही भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज वॉज क्रॉस डिजीज ऑफ द ब्रेन। सपोज लाइक एनी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गया और इन्फेक्शंस हो गया, सीएनएस सिस्टम में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस हो गया, दैट ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट इज प्रीनेटल में मदर को मैंने पहले बताया ना, इन्फेक्शंस हो गया, दैट इज लाइक रुबेला, दैट इज CMV, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस, सिपिलिस, ये पूरा वेनेरियल डिजीज बोल सकते हैं बच्चों। सो दिस डिजीज डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दी मदर का वूम, यूट्रस में बच्चों डेवलप हो रहे हैं ना, डेफिनेटली वही फैक्टर मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से डेवलपमेंटल पीरियड में मेंटल फंक्शन और IQ फंक्शन, इमोशनल फंक्शन बच्चों के लिए डिस्टर्ब होता है बच्चों। सो नेक्स्ट इज एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। सपोज मदर हाइपोथायराइड है, सीवियर डायबिटीज और इसके लिए दवा ले रहे हैं, ये तो नॉर्मल स्टेज है, मतलब सिम्टम्स कम किया है, ट्रीटमेंट में कंटिन्यू किया है ना, नो प्रॉब्लम। बट सीवियर हो गया ना, डेफिनेटली बच्चों का IQ लेवल में इम्पैक्ट पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस क्या दिया है, पेरिनेटल फैक्टर। सो इसमें बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया, इधर कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और कॉम्प्लिकेशन टू द चाइल्ड। सो मतलब बच्चों के लिए एस्पेक्सिया हो गया, एस्पेक्सिया सबको पता है ना, दे विल swallow दैट मिक्योनियम और एक्सेस और दैट वाटर एंड ऑल। एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर और द डिफिकल्टी लेबर, सबको पता है ना, प्रोलॉन्ग लेबर, मदर डिलीवरी करने के लिए क्या करता है बच्चों, मतलब ज्यादा टाइम लेता है, प्राइमी के लिए कुछ अलग टाइम होगा, मल्टी के लिए अलग टाइम होता है ना, सो उसमें दिक्कत है, दैट इज वन प्रॉब्लम। एंड प्री मेच्योरिटी एंड कर्निक्टस एंड इंस्ट्रूमेंटल और फोर्सेप्स डिलीवरी। सपोज डिलीवरी का टाइम पे बच्चों जल्दी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आ रहे ना, इन लोग फोर्सेप्स और इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, दैट ऑल्सो विल डिस्टर्ब द एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ CNS सिस्टम। ये पूरा फैक्टर डेवलपमेंटल में डिस्टर्ब करेगा। सो पोस्टनेटल में सपोज बच्चों के लिए एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, मतलब CNS सिस्टम में इंफेक्शन विथ वायरस हो गया, सो दैट एंड ऑल वन टाइप ऑफ फैक्टर। एनी एक्सीडेंट हो गया, मतलब बच्चों को केयर करने के टाइम मतलब एक्सीडेंट्स होता है ना बाय मिस्टेक, सो दैट ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैक्टर। एंड एनवायरमेंटल में लाइक सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉजेस होता है। सपोज कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो विल इन्फ्लुएंस, बिकॉज अभी हमारा लाइफ साइंस के ऊपर चलता है, बट सपोज एनी कल्चरल फैक्टर, कल्चरल लाइफस्टाइल भी बच्चों केयर टेक करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। एंड पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड इनएडिक्वेट नॉलेज और इनएडिक्वेट अवेलेबल ऑफ केयर टेकर्स, ये पूरा फैक्टर्स डेफिनेटली बच्चों का इमोशनल बिहेवियर, पर्सनालिटी, IQ सारा डेवलपमेंट के लिए इम्पैक्ट करता है बच्चों। क्लियर, ये फैक्टर्स पूरा पॉजिटिव में हो रहे नो प्रॉब्लम, बट नेगेटिव में हो रहे डेफिनेटली लीड्स टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो MR के लिए क्या क्या क्लिनिकल फ्यूचर्स होगा, इनएबिलिटी टू मीट दी डेवलपमेंटल माइलस्टोन। सो मैंने बताया डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होगा, स्माइलिंग, वॉकिंग, जंपिंग, साउंड प्रोड्यूस करता है, 1 word 2 word बात करता है, यस और नो, आइडेंटिफाई करता है हु इज मदर, हु इज फादर, हु इज फैमिली, हु इज सोसाइटी, यस और नो। वही पूरा स्टेजेस में फर्स्ट डिले होगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर एज में क्रॉस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एक्टिंग आउट बिहेवियर, इन लोग एक्ट करता है, मतलब इनको तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है ना, इन लोग एक्ट करता है, अग्रेसिव करता है। एंड लाइक लैंग्वेज डेफिसिट, हम मम्मी पापा पेरेंट्स क्या क्या बात कर रहे हैं वही समझना में भी दिक्कत होगा, मतलब आंसर देना, बात करने में भी दिक्कत होगा। इम्पेयर साइकोमोटर फंक्शन, सो साइकोमोटर ना माइंड एंड सोल मिला के काम करता है ना, वॉकिंग, राइटिंग, जंपिंग, फॉर एग्जाम्पल सिंपल होल्डिंग, सो उसमें दिक्कत होता है। अनएबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, घर में मम्मी पापा साइन लैंग्वेज टीच करता है, बात करता है ना, उसमें समझने के लिए दिक्कत होगा बच्चों। एंड इनअप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन, इनको फैमिली मेंबर्स कौन है, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं होगा, सोसाइटी में रेस्पॉन्स नहीं देगा, अनएबल टू कोप अप विद द फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज में भी बच्चों मतलब फेलियर, सक्सेस, मतलब सब कुछ इन लोग क्रॉस करके आना है। वही स्टेज में बच्चों को समझ में आ रहे देन नो प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहे, गुस्सा कर रहे,
एंजाइटी में जा रहा है, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर में जा रहा है ना, वी हैव टू मॉनिटर. So this are the symptoms of mental retardation. So next, unable to care themselves, मतलब poor hygienic care, कैसा ब्रश करना है, कैसा हैंड कॉम करना है, ये सब, कैसा ड्रेसिंग करना है, उसमें इन लोग को अच्छे से फीलिंग्स नहीं आएगा, पूरा उल्टा बुल्टा करेगा. एंड इमेच्योर बिहेवियर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों परफॉर्म नहीं करेगा. ये पूरा नॉर्मल स्टेज में होता है. बट सपोज पेरेंट्स, केयर टेकर, फैमिली मेंबर्स टीच कर रहे हैं ना, हमारा बच्चा सुनता है, हमारा बच्चा चेंज भी करता है, विच इज राइट एंड रॉन्ग. बट इधर क्या होगा, इन लोग को समझ में नहीं आएगा. एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आएगा, लाइक CNS इन्फेक्शंस और द शीजर. एट लास्ट में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज एजुकेशन, हमारा नीड क्या है, हमारा फैमिली का नीड क्या है, वही बच्चों को समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज क्लिनिकल फ्यूचर. नेक्स्ट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो हिस्ट्री कलेक्शन में मदर के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है. व्हाट इज द एंटीनेटल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन, दवा लिया है नहीं लिया, विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लिया है, लिया, वही पूछना चाहिए. फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर द चाइल्ड, लाइक हाइट, वेट क्या हो गया, माइक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली प्रेजेंट और नॉट, वही पूरा मॉनिटर करना है. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सपोज बच्चों को रेस्पॉन्स दे रहे, लाइक अडोलेसेंट, लेट अडोलेसेंट और टॉडलर, उसी कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं. एंड माइलस्टोन डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइक पीडियाट्रिक में पढ़ाई करेगा ना, व्हाट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग व्हाट आर द माइलस्टोन्स, उधर बच्चों ने वही स्टेज क्रॉस किया नहीं किया, माइलस्टोन एंड एज बराबर है नहीं है, वही पूरा मॉनिटर करना है. एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन में वी हैव टू मॉनिटर फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स फॉर द मदर एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन. Clear, either during the delivery or after the delivery कुछ complications आया, that and all we can monitor. And cytogenic or biochemical study is very important. Any genetic factor or any metabolic disorder के लिए अमीनोसिंथेसिस सबको पता है, प्रेगनेंसी में लाइक मदर्स टेस्ट करता है ना, एनी कंजेनिटल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर इज देयर और नॉट, वही फाइंड आउट करने के लिए हम ये पूरा अभी बहुत अवेयरनेस हो गया सारा फैमिली मेंबर्स और मदर्स को, नवेडे सबको कॉमन है, मतलब इन लोगों को ज्यादा अवेयरनेस है. सो वही मतलब मॉनिटर करना है. आर एनी हियरिंग और स्पीच डेफिसिट इज देयर और नॉट, बिकॉज इसी वजह से भी बच्चों को थोड़ा रेस्पॉन्स डिले से देता है, यस और नो. सो ये पूरा मॉनिटर करके असेस करके हम लोग कंक्लूजन करना ही पड़ेगा बच्चों. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू EEG, मतलब सपोज बच्चों को शीजर प्रेजेंट है, यस और नो, शीजर प्रेजेंट है, like whether it is related to mother problem or related to the child problem. Suppose congenitally or hereditarily parents ko seizure is present, so whether it is continued for child or not, वही monitor करना है. CT MRI is very important. Any tuberculosis sclerosis present, any anatomy में degenerative problem is present or not, वही check करना है. उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द चाइल्ड स्पीच लेवल, बिहेवियर और माइलस्टोन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉनिटर करना है. क्लियर. उसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, IQ वी हैव टू चेक वेदर बच्चों को आंसर बोलने में दिक्कत है और सुनना में दिक्कत है, सोचना में दिक्कत है, वही पूरा मॉनिटर करने के लिए वी हैव टू डू फॉर इंटेलेक्चुअल कोशिएंट टेस्ट ऑल्सो. सो एज ए नर्स हम लोग को क्या करना चाहिए, सेफ्टी एनवायरनमेंट देना चाहिए, मतलब इनको बच्चों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए. बच्चों के साथ पेरेंट्स है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, केयर टेकर सपोर्ट कर रहे हैं, अगल बगल में या ऑल रिलेटिव्स आर देयर, ऐसा करके सेफ्टी एनवायरनमेंट. एंड एनी वी हैव टू टीच फॉर वन सेंटेंस, वन लेटर्स, वर्ड्स बच्चों को टीच करना है. अकेले हम लोग नहीं कर सकते, लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद द स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर, हम स्पीच थेरेपी के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, एनकरेज द चाइल्ड टू परफॉर्म द टास्क बेस्ड ऑन द एबिलिटी. लिखो, जंप करो, वॉक करो, ऐसा करके छोटा छोटा एक्टिविटीज बच्चों को हमेशा एंगेजमेंट में रखना चाहिए, बच्चों को फ्री से नहीं छोड़ना चाहिए. Teach the child about the self-care activities. What is the brushing, bathing, hygienic care, meeting nutritional needs, like play activities. ये पूरा हम बच्चों को मतलब मुंह से नहीं बोलना है, इनको ट्रेनिंग करना है, बच्चों के साथ हम भी काम करना है, उनको टीच करना है. एंड डेली शेड्यूल वी हैव टू प्लान इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज बच्चों ने वही काम किया, यस और नो, डेफिनेटली पॉजिटिव इंकरेजमेंट तो चाहिए ना. सो इसलिए यानी अवार्ड, रिवॉर्ड और बच्चों को मोटिवेट करना है, सो दैट इनको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी चेंज होने के लिए चांसेस है. क्लियर. सो दिस आर द नर्सिंग मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, फैमिली एंड द पीयर ग्रुप मेंबर्स को वी हैव टू गिव द काउंसलिंग, वेदर इट इज अ माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, एडोलेसेंट पीरियड तक कैसा लेके जा सकता है, इनको लाइफ में क्या क्या चेंजेस होगा, मैक्सिमम सपोर्ट और एजुकेशनल प्रोग्राम हम पेरेंट्स को दे सकते हैं. Clear. So
दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड केयर एंड रिहेबिलिटेशन. सो 99% हम लास्ट फेज में आता है केयर एंड रिहेबिलिटेशन में बच्चों को वो सेंटर में डाल के वी कैन गिव एजुकेशन, वी कैन गिव जॉब कनेक्टेड विद एनजीओ. दैट इज द व्हाट इज दैट एनजीओ क्या होता है बच्चों, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. सो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एटलीस्ट मिनिमम एजुकेशन बच्चों टैलेंट के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग टीच कर सकते हैं. रेगुलर असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेदर सिम्टम सिवियर हो रहे, कम हो रहे और डेली लिविंग लाइफ में अचीव कर सकते, मैनेज कर सकते, वही मॉनिटर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर डेली ऑब्जर्वेशन और द असेसमेंट and like support for the practical measurement for the families. So practically क्या क्या problem है family members को, whether financial problem और psychologically disturbed और whether पहले family members बच्चों को accept किया नहीं किया, वही पूरा हम monitor करके उसके according supportive measures और supportive education programs arrange करना चाहिए. एंड लाइक एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑक्यूपेशन. इसलिए मैंने पहले बताया ना, कनेक्ट विद द एनजीओस. इधर बच्चों प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रहे, गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट ले रहे, दैट इज अनदर कैटेगरी. बट गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स दिया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिया, एनजीओस क्या क्या लेके आया, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हम बच्चों को लाइफ शुरू करना चाहिए. एंड हाउसिंग एंड सोशल सपोर्ट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के लिए वी हैव टू टीच अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई what are the schools are available, what are the residential centers are available, वही आइडेंटिफाई करके उसमें डाल के हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. सो इसलिए मैंने बताया लाइक रिटार्डेड एडल्ट में नीड हेल्प विथ हाउसिंग और द एम्प्लॉयमेंट. सो इसमें हम लोग सिर्फ पाथवे शो करना है, इन लोग लाइफ मैनेज करेगा. whereas severe retardation में क्या होगा, they require the special services throughout their life, either marriage or before marriage or during education, adolescent or whatever age group में इनको हम क्या देना चाहिए, like we have to give some services, some programs, some NGOs के साथ कनेक्ट करना चाहिए. So here we have to monitor, for example what are the educational programs are happening, training centers are available, वही पूरा हम लोग मॉनिटर करना ही चाहिए. क्लियर. सो एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग हम क्यों देना है, इट एम्स द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और पॉसिबल एजुकेटेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं होगा. इसलिए मेंटल रिटार्डेशन के लिए अलग से स्कूल सेंटर्स होता है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, उधर हम लोग कॉन्सेंट्रेट देना है सो दैट दे विल गिव स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशल लर्निंग मटेरियल, स्पेशल लर्निंग टीचिंग टेक्निक्स इन लोग टीच करेगा, बेसिक से शुरू करेगा बच्चों का IQ लेवल के अकॉर्डिंग. Clear. And apart from that, nowadays it is very very chances training programs वरा बहुत सारा अभी increase हो रहे हैं बच्चों because of advancement in science research and the healthcare. उसके अकॉर्डिंग अभी मोर सेंटर्स भी खुला है एंड दे आर गिविंग सम टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द पेरेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स. सो वेकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग देना है फॉर दिस मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन. क्या क्या होगा, लाइक वर्किंग में क्या क्या होगा, सपोज ये काम के लिए जा रहे हैं, एज ए एम्प्लॉयर क्या क्या प्रिपेयर करना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मोटर फंक्शन, इट इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इन लोग जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग देना है. प्लेसमेंट भी कर सकते हैं एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट प्लेसमेंट एंड फॉलो अप, वेदर वही पर्टिकुलर मेंटल रिटार्डेड पर्सन काम के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे, उधर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अदर टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उधर एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वही पूरा एज ए हेल्थ केयर वर्कर हम लोग फॉलो करना है, ट्रेनिंग भी देना है इन द वेकेशनल ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल दिस आर द स्पेशल स्कूल विच इज ओपन फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. आपको एग्जाम्पल सपोज इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएगा बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना. वी हैव टू हेल्प द फैमिलीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन द starting phase, from the diagnosis, treatment and the rehabilitation center also, and we have to discuss some of the point, what are the talents the child is available, whether बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों बात कर रहे हैं, बच्चों नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, बच्चों फुल्ली डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंडेंट है, वो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरा हम फैमिली मेंबर्स को इसमें एक्सप्लेन करना है. सो दिस आर द एक्टिविटीज. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकेंड क्या होगा, डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. उसमें फर्स्ट कैटेगरी दिया है डिसऑर्डर्स ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल डिसऑर्डर्स. सो उसके अंदर फर्स्ट थिंग क्या होगा, स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर. इसका मीनिंग है डिसलेक्सी. आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा. रिजल्टिंग फ्रॉम लो इंटेलिजेंट और इनएडिक्वेट एजुकेशन. इसमें क्या होगा,
they will have a slow acoustic of reading skill and slow reading will be there. इसका मीनिंग है धीरे 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 एकदम स्लोली इन लोग पढ़ाई करेगा. समझ में आ रहे हैं ना. इन लोग बेस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हमको तो समझ में आता है. इवन 100 ईयर्स में पूछ रहे मतलब हमको आंसर दे सकते हैं. बट इन लोग को थोड़ा टाइम लगेगा. क्लियर. इफ इट इज अ माइल्ड एमआर दे विल टेक मोर टाइम. इफ इट इज अ सिवियर एमआर इन लोग को समझ में नहीं आएगा. इफ यू आर शोइंग द एप्पल एंड टीचिंग अरे ए फॉर एप्पल ना, इनको समझ में नहीं आएगा. दिस इज द लेटर ऑफ ये, दिस इज द साइज ऑफ ये. So that is called as dyslexia. Clear. So next, specific spelling disorder. सबको ये पता ही है. For example, I am writing like skill. SILL. Yes or no? ये तो normal है. Suppose I will omit this letter. By mistake मैंने ये letter omit किया. सिर्फ मैंने ये डाला. One time I will do, but next time I will change it. But इधर क्या होगा? स्पेसिफिकली इन लोग लेटर्स उल्टा पुल्टा बोलता है. फॉर एग्जाम्पल ले लो, दिस इज 6, दिस इज 9, बट इन लोग उल्टा करेगा. 9 को 6 डालेगा, 6 को 9 डालेगा. समझ में है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक लाइक 10, 1 डाल के 0 डाले, इन लोग क्या करेगा, 0 डाल के 1 करेगा. सो दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक स्पेलिंग डिसऑर्डर. स्पेलिंग में दिक्कत होता है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अर्थमेटिक डिसऑर्डर. ये क्या होता है बच्चों, बेसिक कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन में इनको दिक्कत होता है. दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक डिसऑर्डर. सो स्कॉलस्टिक स्किल के अंदर फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, स्पेलिंग डिसऑर्डर एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन. ये पूरा ये तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है. मैं स्टेज क्रॉस किया, इनको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम. ये अडल्ट लाइफ तक, लास्ट स्टेज तक कंटिन्यू कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर. नेक्स्ट इट वाज स्पीच ऑन साउंड डिसऑर्डर. मतलब साउंड प्रोड्यूस करना में सबको पता है कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ कम से बोलना है, क्राउड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. बट इन लोगों को वही पूरा ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर. दैट इज कॉल्ड क्या होता है बता, स्टटरिंग. मतलब वर्ड कैसा प्रोनाउंस करना है, इधर इन द ओन लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज में इनको कैसा प्रोनाउंस करना है वो इनको समझ में नहीं आएगा. सपोज पानी, पानी कैसा बोलना है, शुरू में कहाँ साउंड आना है, मतलब बंद करना में कहाँ से साउंड आना, वो पूरा समझ में नहीं आएगा इधर. डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फ्लुएंसी एंड द टाइमिंग ऑफ द स्पीच विथ रिपीटेशन. सो उसमें भी दिक्कत होगा. एंड प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन, दैट इज प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर. ये क्या होता है, डिफिकल्टी इन यूजिंग द वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो हम बात करने के टाइम हमेशा वर्बली बात नहीं करता है. समटाइम्स नॉन वर्बल मोटर मूवमेंट्स भी यूज करता है, साथ साथ वर्बल भी यूज करता है ना. सो वही पूरा स्किल्स इनको रेस्ट्रिक्ट होगा. समझ में आया. सो दिस आर द डिसऑर्डर्स ऑफ स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट क्या होगा, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. इसका मीनिंग है स्पीच बात करना में, लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना में, समझना में दिक्कत होगा. लैंग्वेज डिसऑर्डर इज डिफिकल्ट इन अक्वायरिंग एंड यूजिंग द स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज. सो लैंग्वेज होता है 3 एस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इधर बात करना में और सिंबल यूज करना में और लिखना में. यस और नो. सो उसी में दिक्कत होगा. दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, स्पीच साउंड डिसऑर्डर. दैट इज साउंड प्रोड्यूस करना में दिक्कत होगा. Sorry. Next, stuttering. That is disturbance in the normal fluency and the timing of the words. ये पूरा किसके अंदर आएगा, that is speech and language के अंदर ही आएगा. So next, third classification, developmental disorders due to motor function. So motor ना psychomotor, that is called mind and body मिला के काम करता है ना, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर फंक्शन. सो इसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या होगा, पैरासिस डिफेक्ट, डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, लिखना के लिए पेन उधर से लेना है, ऐसा पकड़ना है, 2 फिंगर्स होल्ड करना है, ऐसा रखना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है, राइट हैंड का फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड का फंक्शन क्या है, वही पूरा इनको इम्प्लीमेंट करना में, शुरू करना में दिक्कत होगा. दैट इज कॉल्ड पैरासिस डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्या होगा, क्लम्सी एंड चाइल्ड सिंड्रोम. क्लम्सी चाइल्ड सिंड्रोम क्या होता है, डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग coordinated voluntary movements despite of normal muscle strength and intelligence. इसका मीनिंग है अनाटमिकली, फिजियोलॉजिकली, बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, IQ लेवल सब कुछ सही होगा, फिर भी काम शुरू करना में, इंप्लीमेंट करना में दिक्कत होगा. इस मीन्स फिजियोलॉजिकली, अनाटमिकली इस स्टेज में सही है, बट फिर भी काम शुरू करना में दिक्कत होता है. दैट इज कॉल्ड क्लम्सी चाइल्ड सिंड्रोम. हम भी करता है,
बट हमको एक गाइडेंस मिला, एक सिचुएशन मिला, हम लोग मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सिचुएशन. बट इसी में ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट इज मोटार स्टीरियोटाइप. मोटार स्टीरियोटाइप ना रिपीटेड पर्पसलेस मोटार मूवमेंट commonly we can see in the autism spectrum disorder. For example, मैं अभी क्लास ले रही हूँ, मेरे को इधर hair है, वही सही करने के लिए मैंने एक बार ऐसा किया, that is normal. बट हमेशा I am doing like this, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, that is called as क्या होता है बच्चों, मोटार स्टीरियोटाइप डिसऑर्डर. ये पूरा कहाँ आएगा, डिसऑर्डर्स इन द मोटार फंक्शंस. क्लियर. सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये पूरा क्या बोल रहे, abnormalities in the communication and social relationship or social instruction which is restricted by repeated activities and the interest. इसलिए मैंने बताया हमारा कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज सही है, फैमिली से, हमारा पीयर ग्रुप से रिलेशनशिप सही होगा, देन सोसाइटी में रिलेशनशिप सही होगा. हमको बात करने के लिए तरीके समझ में नहीं आ रहे, मतलब हमको बात नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली फैमिली से भी रिलेशनशिप बंद होगा, फ्रेंड्स, नेबर्स, सोसाइटी में भी बंद होगा. दैट इज कॉल्ड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये पूरा हम चाइल्ड ग्रुप एज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एट द एज ऑफ 5 years. सो ये एक कैटेगरी नहीं है बच्चों, इसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन आ रहे, दैट इज चाइल्डहुड ऑटिज्म, एटिपिकल ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम एंड एस्पर सिंड्रोम. ये पूरा मिले के हम लोग बोल सकते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो ऑटिज्म क्या होता है, वी कैन आइडेंटिफाई इन द एज ग्रुप ऑफ बिफोर 2.5 to 3 years में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एट द सेम टाइम इम्पेयरमेंट इन द सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स विल बी देयर. पर्पसलेस रिपीटेड बिहेवियर, बात करने के लिए नहीं आएगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, साइन लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा. बिकॉज ऑफ दैट इन लोग रिपीटेटिव पर्पसलेस एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, बिहेवियर शो करेगा. साथ साथ इन लोग का आई टू आई कॉन्टेक्ट, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है, बट इधर दिक्कत होगा, सोशल इंटरेक्शन, आई टू आई कॉन्टेक्ट, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब एंड स्पीच विल बी इधर एब्सेंट होगा और डिले होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 years ऑफ चिल्ड्रन 1 line पूरा पढ़ाई करना है, बट इनको 1 word 1 letter भी पढ़ना में समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगता है, इनको याद भी नहीं रखेगा. Repetitive behaviors and restricted interest, resistant to change the routine. Suppose parents, caretaker teach कर रहे, इन लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन लोग मना करेगा, गुस्सा करेगा, अग्रेसिव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑटिज्म डिसऑर्डर. बट इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, दे विल हैव स्पेसिफिक टैलेंट, इधर इन लोग स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग और एथलेटिक और कुछ चीज में इन लोग को स्पेशल टैलेंट होगा, वही आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेनिंग देना है. बट मेंटल रिटार्डेशन में ऐसा नहीं होता है बच्चों. सो ये टिपिकल ऑटिज्म ऑल्सो आफ्टर 3 years, टिपिकल ऑटिज्म, चाइल्ड क्लासिक ऑटिज्म इन द सेंस बिफोर 3 years में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरस एटिपिकल इन द सेंस 3 years के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हमको डायग्नोस करने के लिए अच्छे से सिम्टम्स क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा. सो इट इज ऑल्सो नोन एज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. So either they will have a mild symptoms of social or communication disturbance. इसमें symptoms हम लोग अच्छे से identify कर सकते हैं, but either they will have a only mild symptoms. इसलिए एक चीज में इन लोग मतलब लाइफ में अच्छे अचीव कर सकते हैं. वेरिएबल, दे विल हैव ए वैरायटी ऑफ सिवियर सिम्टम्स एंड दे मे हैव सम ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑल्सो. क्लियर. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा, रेट सिंड्रोम. सो इधर पिक्चर में आपको समझ में आएगा, ए कंडीशन ऑफ अननोन कॉज रिपोर्टेड इन द गर्ल्स. इट इज वेरी कॉमन फॉर द गर्ल्स ओनली. हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, दे लुक लाइक ए नॉर्मल एंड नियर नॉर्मल. इन द अर्ली डेवलपमेंट फेज में हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, देखने में लगेगा दे आर वेरी नॉर्मल, इनके पास सब IQ है, टैलेंट है, सब कुछ है. But when you see, they will have a partial or complete loss of hand skills. That is like fine motor skills में दिक्कत होगा, देखने में लगेगा they are very normal. But when you tell them to talk, tell them to write, so उसी time में we can identify डिक्लेरेशन इन द हेड ग्रोथ एंड यूजुअली विद द ऑनसेट ऑफ 7 to 24 months में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर. सपोज आप एक छोटा सा एक्टिविटी दिया, बात करने के लिए चांस दिया, लिखने के लिए कुछ बोला है ना, दे विल टेक मोर टाइम, बट व्हेन यू लुक इट्स लुक लाइक नॉर्मल. एज के अकॉर्डिंग IQ लेवल नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज रेट सिंड्रोम. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एस्पर्गर सिंड्रोम. इधर क्या बोल रहे, कैटेगराइज्ड बाय सिवियर सस्टेन्ड abnormalities of social behavior similar to other psychiatric disorder, but here they will have a stereotype repeated activities. So क्या होता है stereotype?
स्टीरियोटाइप ना एक एक्टिविटी विदाउट पर्पस बार 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 करता है. सपोज मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, सो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा ऐसा चेंज कर रहा है, हमेशा ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, आपको क्लास डिस्टर्ब होगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप बिहेवियर. Clear? So that all symptoms will be present in Asperger's syndrome, and they will have a motor mannerism such as hand and finger twisting. ऐसा ऐसा twist करता है without any purpose. समझ में आया? So all this category will be coming under Asperger's syndrome. So next classification होता है behavioral emotional disorder. So that is called ADHD. उसके अंदर first classification ये आपको 5 मार्क में भी questions आएगा. So attention concentration, listen करना में, सुनना में, वही टाइम मेंटेन करना में दिक्कत होगा, साथ साथ मोटर एक्टिविटी विल बी वेरी सिवियर देन नॉर्मल टाइप ऑफ द चिल्ड्रन. उस मतलब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है ना, एग्जाम के लिए बैठ रहे, मतलब बच्चों एग्जाम के लिए बैठ रहे, बच्चों तो इधर उधर करता है, बट टीचर एक टाइम बोलेगा अरे सिट साइलेंट, पेपर ले लो, पेन ले लो, पूरा चेक कर लो, लिखने के लिए शुरू कर लो करके टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे, बच्चों तो सुनना चाहिए, बट इधर क्या करेगा, दे विल डू लाइक दिस, दे विल मतलब बैठेगा, उठेगा, जाएगा, इधर उधर देखेगा, वही पूरा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर आएगा. So categorized by neurobiological disorder because of like any CNS infection or CNS problem भी हम बोल सकते हैं. Mark developmentally inappropriate inattention impulsive behavior. Clear? It means that see normally but हमारा development कैसा होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस, लैंग्वेज, स्किल कुछ भी हो वही चेंज करना है, मॉडिफाई करना है. क्यों करना है? हमको भी बेनिफिट होगा, हमारा एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट होगा, हमारा लाइफ सस्टेन होगा, बट ये सारा चीज इधर अच्छे से नहीं होगा, पूरा इनअप्रोप्रिएट मतलब सिचुएशन को उल्टा करेगा, बात करता है, परफॉर्म करता है. दैट इज कॉल्ड हाइपर काइनेटिक और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो द प्रोग्नोसिस क्या होगा, लास्ट में इट में लीड्स टू कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर. कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर रिलेशनशिप वायलेट करता है, बंद करता है. सो ऑल द सिम्टम्स वी कैन सी हियर. उसका कारण दे आर टेलिंग दैट इज कॉल्ड जेनेटिक म्यूटेशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस फैक्टर, एंड बायोकेमिकल फैक्टर में दे आर टेलिंग डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन में डिस्टर्बेंस. ये क्या होता है बच्चों, एनीवन कैन कमांड इट. सो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन क्या होता है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन में केमिकल्स है, एंजाइम्स है, इसके अकॉर्डिंग हमारा काम चलता है, हमारा रिएक्शंस देता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे आर टेलिंग टू सपोज एनी फूड एडिक्टिव्स, फूड अडल्ट्रेशन हो गया, इन लोग मतलब अच्छा वाला खाना नहीं खाता है, प्रिजर्वेटिव फूड, एडिक्टिव फूड्स खाता है ना, पेरेंट्स ने खाया होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, दैट ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैक्टर. एंड हैविंग, देखो बच्चों, हैविंग द हाई रेट ऑफ शुगर, हाई रेट ऑफ शुगर खा रहे मतलब क्या होगा, दे विल हैव द साइकेट्रिक डिसऑर्डर. इसलिए चीनी ज्यादा नहीं डाले, इसके ऊपर ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी है. Yes or no? So that is one type of factor. And psychosocial factor में that is called as prolonged पेरेंट्स सेपरेशन हो गया, डिप्रिवेशन डिसऑर्डर, मम्मी पापा बॉन्डिंग सही नहीं है, केयर नहीं किया है, देखा ही नहीं है, सो केयर टेकर अच्छे से केयर नहीं दिया, दैट इज वन टाइप ऑफ फैक्टर. एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन और स्ट्रेसफुल साइकिक इवेंट, सपोज फैमिली में ऑलवेज मम्मी पापा और फैमिली मेंबर्स और फाइटिंग, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को डेवलपमेंटल पीरियड में नहीं मिल रहे, डेफिनेटली इट मे लीड इनटू कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर और एडीएचडी. and pre and postnatal factors of the mother that also will cause, suppose any mechanical injury हो गया, infections हो गया, drug का effect हो गया, all thing will leads to hyperkinetic disorder. बच्चों ध्यान देना, any chemical substance, any treatment definitely human being का मन affect करता है, IQ affect करता है, emotion affect करता है, साथ साथ any type of CNS infections of the mother, any abnormality, so that also will cause one type of problem. So symptoms क्या होगा, they will be very sensitive to stimuli, easily upset for the noise, light, temperature and other environmental changes. So ये तो हम भी करता है, this is very normal, but हम environment situation के according, हमारा need के according हम modify करता है. but इन लोग क्या करेगा, for example नींद में एक पर्सनालिटी होगा लाइट बंद करके सोता है, एक पर्सनालिटी होगा लाइट ऑन करके सोता है, वही तो बट दे आर वेरी नॉर्मल टू द सेल्फ एंड टू द एनवायरनमेंट. बट इन लोग क्या करेगा, छोटा छोटा चीज, सपोज डस्ट आ रहा है, साउंड आ रहा है, छोटा छोटा रेस्पॉन्स के लिए जोर से बात कर रहा है, उसके लिए भी गुस्सा करता है, अग्रेसिव करता है, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स. मोस्ट दे विल बी वेरी एक्टिव इन द क्रिप्स एंड दे विल, मतलब नींद का टाइम एकदम कम होगा, इधर नाइट और द डे टाइम में इन लोग अच्छे से
नहीं सोता है, छोटा छोटा टाइम पे इन लोग उठता है। एंड कोऑर्डिनेशन डेफिसिट, सपोज आप ही एक सामान दे रहे पकड़ने के लिए, इन लोग अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, इधर उधर फेंकेगा, ऑल सिम्टम्स यू कैन सी हियर। एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन, सो शॉर्ट अटेंशन स्पैन क्या होता है, सपोज मैं 10 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ, क्लियर, एटलीस्ट आप 5 मिनट तो अच्छे से सुनेगा, बट इन लोग शुरू करना मतलब सोचना के लिए, लिसन करने के लिए शुरू नहीं करेगा, इधर उधर घूमेगा, ऐसा बात करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट अटेंशन स्पैन। फेलियर टू फिनिश द टास्क एंड इम्पल्सिविटी, कुछ आप एक्टिविटी दे रहे, ड्राइंग, पेंटिंग और एनी मोटर एक्टिविटी और एनी एक्टिविटी आप दे रहे, ये स्कूल में और घर में अच्छे से कंप्लीट नहीं करेगा, पूरा सामान फेंकेगा, काटेगा, ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन द अटेंशन डेफिसिट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आप एक जगह पे बैठने के लिए बोलो, बच्चों नहीं बैठेगा, बच्चों इधर उधर उल्टा पुल्टा करेगा, लड़ाई करेगा, अग्रेसिव करेगा, दैट इज कॉल्ड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। क्लियर, सो दिस आर द कार्डिनल सिम्टम्स। सो स्कूल में क्या करता है बच्चों लोग, ऑफन फिजर्स विद द हैंड्स और द फीट, मतलब ट्विस्ट ट्विस्ट करता है, इन लोग ट्विस्ट ट्विस्ट अबनॉर्मल मूवमेंट्स और अबनॉर्मल पोस्टर शुरू करता है। आंसर ओनली द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ऑफन द ब्लर्ट्स आउट and answer to the questions before they have been completed। इसका मीनिंग है, सपोज एक टीचर पूछे व्हाट इज योर नेम, वही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के बाद बच्चा आंसर देता है यस और नो, कंप्लीट करने के बाद थोड़ा टाइम भी लगता है, लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम लेके सोच के आंसर देता है, बट इन लोग क्या करेगा, बिफोर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन आंसर देता है, ठीक है, वही भी सही है, एक टाइम 2 टाइम कर रहे नो प्रॉब्लम, हमेशा ऐसा ही करेगा। सपोज टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर देना चाहिए, बगल वाला को क्वेश्चन पूछ रहे ये आंसर देगा, बट पर्टिकुलर बंदा को क्वेश्चन पूछ रहे इन लोग आंसर नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशन डेफिसिट। ये पूरा सिम्टम्स हम स्कूल में देख सकते हैं। अनएबल टू वेट टू बी कॉल्ड, आपको चांस आ रहा है, परफॉर्म करना चाहिए, आंसर बोलना चाहिए, बट इधर क्या होगा, चांस ही नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, बट फिर भी रेस्पॉन्स देता है। डेफिनेटली ये सिचुएशन में क्या होगा, नेबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को, पर्टिकुलर पर्सन गुस्सा आएगा ना। सो ऑल सिम्टम्स यू कैन सी इन द स्कूल। इसलिए स्कूल टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी होना चाहिए, कुछ काउंसलर और कुछ सेंटर भी होना चाहिए इन एनी टाइप ऑफ द स्कूल। इसके स्पेशल स्कूल्स भी अवेलेबल है, उधर भी मैनेज कर सकते हैं। घर में दे विल बी वेरी इरिटेबल एंड अग्रेसिव, अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल बी इमोशनली अनस्टेबल होगा, मूड हमको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, वेदर गुस्सा मूड में, हैप्पी मूड में, कौन सा स्टेज में हमको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। वेरी इम्पल्सिवनेस एंड इनएबिलिटी, इनको तुरंत चाहिए, कुछ भी हो, खाना हो और वट एवर इट में भी तुरंत चाहिए, हैप्पीनेस तुरंत कंप्लीट करना है, 1 मिनट भी सक्सेस के लिए वेट नहीं करेगा। सो ऑल द सिम्टम्स वी कैन सी इन द अटेंशन डेफिसिट। सो कैसा डायग्नोस कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, मम्मी के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एनी इंजुरी हैपेंड और एनी कॉम्प्लिकेशंस हैपेंड ड्यूरिंग इंट्रा, पोस्ट और एंटीनेटल में मॉनिटर करना है। Physical examination of the child is very important. What is the height, weight, any hormonal deficits are there, BMI क्या होता है, वही पूरा monitor करना है। And direct observation or the report from the school or academic performance is very important. Suppose बच्चों का 5 years age group है, definitely school से report लेना चाहिए, what is the type of relationship, मतलब बच्चों कैसा बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, academic performance क्या है, attendance क्या है, वो सारा डिटेल थ्रू पेरेंट, थ्रू स्कूल और टीचर हम लोग कलेक्ट करके ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड भी करना है। देन वी विल डायग्नोस वेदर बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम है और पेरेंट्स में प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम है, समझ आया। सो द ट्रीटमेंट इज सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम CNS स्टिमुलेंट दे सकते हैं। एंड डिप्रेशन, सपोज पेशेंट को डिप्रेसिव सिम्टम और साइकोटिक सिम्टम, डिलीशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और हाइपर एक्टिविटी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एंटी मेनिक और एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। एंड सेरोटोनिन, सपोज एनी न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी डिप्रेसिव सिम्टम्स आर देयर, उसके लिए दवा दे। सो दिस एंड ऑल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, क्लियर। सो मेन मैनेजमेंट इज बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक हम देना है, दैट इज चेंजिंग मॉल अडेप्टिव बिहेवियर टू अडेप्टिव बिहेवियर। हम बच्चों का पीरियड से ट्रेनिंग देना ही चाहिए 100%, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी स्टेज पे चेंज नहीं कर रहे, इट मे लीड इनटू पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इधर एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन। सो बिहेवियर थेरेपी हम फॉलो अप में रखना है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, लाइक दे हैव टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स कौन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एकेडमिक क्यों चाहिए, उसके
साथ क्या होगा, वही पूरा समझने के लिए बेसिक से हम लोग ये एक्टिविटी शुरू करना चाहिए बेस्ड ऑन द टैलेंट और बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर उनको कैपेसिटी क्या है. सोशल स्किल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज बच्चों को वेरी अच्छे से ड्राइंग आता है, अच्छे से पेंटिंग आता है, इनको एजुकेशन नहीं चाहिए. we can teach for the how to drawing, painting, what are the creative ideas use करके we can go for the social skill training program also. So इसलिए मैंने पहले बताया skill के according we have to give the training. Clear? एंड नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन. एज ए नर्स पहले हम ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए. बच्चा तो गुस्सा करेगा, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी एज ए प्रोफेशनल हम रियलिटी के ऊपर बात करना है. सो दैट डेवलपिंग trust relationship we will get, and like convey the acceptance of the child separate from the unacceptance behavior. So मतलब what is acceptance behavior, what is non acceptance behavior, उसका पर्पस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम फैमिली को भी एक्सप्लेन करना है, बच्चों को भी हम लोग एक्सप्लेन करके शो करना है. एंड पेशेंट को सेफ्टी एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, मतलब अच्छे से लाइट है, वेंटिलेशन है, मतलब फिजिकल इंजरी कुछ नहीं होगा, कुछ और आइटम्स नहीं है, साइकोलॉजिकली इन लोग हम सपोर्ट देना चाहिए, फिजिकली भी सेफ्टी एनवायरनमेंट हम लोग concentrate करना चाहिए. and there is no non compliance with the task or the expectation, provide an environment that is free from the disturbance. मतलब patient wise the daily routine और सारा activities follow कर रहे, cooperate कर रहे, perform कर रहे ना, then we have to continue the same activity till they achieve their goal. समझ में आया? So apart from that we have to give for the मतलब आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहे नहीं है, मतलब बुला रहे अब रिस्पॉन्स दे रहे नहीं है, नाम से बुलाना है. ऑलवेज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड में हम नाम बोल के हम बच्चों को बुलाना है. क्लियर? बिकॉज इन लोग को मेमोरी होगा, रिकॉल होगा, अच्छा हमारा नाम ये है, हम नाम बुला रहे मतलब हम लोग रिस्पॉन्स देना है. सो छोटा छोटा एक्टिविटीज हम एकदम इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, एक्सेप्टेबल मैनर में हम लोग बात करना है. एज द पेशेंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस बिफोर बिगिनिंग द टास्क. सो कुछ एक्टिविटी शुरू करने के पहले व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस हम लोग बोल रहे वही समझ में आए वही हम लोग क्रॉस चेक करना चाहिए. सो दिस आर दी नर्सिंग इंटरवेंशंस. सो नेक्स्ट हम जाता है कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर. मैंने पहले बताया persistent and significant pattern of contact in which the basic rights of others are violated. So इसका मीनिंग है they will disturb the others life, others rights, others privacy, others everything. So that is called contact disorder and they will violate the rules or regulations of the society. Suppose मतलब what I will tell, सपोज हम फैमिली मेंबर्स बाहर जा रहे, वी आर टेलिंग लाइक अरे स्विच ऑफ द लाइट, लॉक द डोर, यस और नो, यू रीचेक एवरीथिंग. मम्मी पापा बोलेगा, एक टाइम बोलेगा करना है, 2 बार बोलेगा लाइक वी हैव टू रीचेक इट ऑल्सो. बट इन लोग पर्पसफुली क्या करेगा, दे विल नेवर फॉलो दैट. इन लोग पूरा ऑन करके रखता है, ओपन करके रखता है, पानी टैप ओपन करके रखता है. सो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स को गुस्सा आता है ना. सो ऑल दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेंट करता है, वायलेट भी करता है, हार्मफुल भी हो सकता है. सो इट इज वेरी कॉमन, 5 to 10 टाइम्स मोर कॉमन इन द बॉयज. सो ये डिसऑर्डर, ये सिम्टम्स बॉयज के लिए वेरी कॉमन है. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर. इसका कारण भी सेम ही होगा बच्चों. सो आप लोग याद रखना है चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन द सेंस सारा कारण बच्चों का मदर से शुरू होगा. लाइक प्रीनेटल, इंट्रानेटल, एंटीनेटल सारा स्टेजेस में सही है ना, डेफिनेटली लीड इनटू द नॉर्मल लाइफ. सपोज जेनेटिकली, हेरिडिटिकली एनी प्रॉब्लम दे आर हैविंग, प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ प्रॉब्लम है ना, डेफिनेटली देयर आर चांसेस आर देयर टू कॉज साइकेट्रिक डिसऑर्डर. सो वही पूरा थिंग आप लोग इधर लिख सकते हैं. सो क्लिनिकल फ्यूचर्स फ्रीक्वेंटली मतलब हमेशा झूठ बोलता है. सपोज दुकान, मम्मी बोल रहे दुकान जाके आप कुछ सामान लेके आओ ना, इन लोग झूठ बोलेगा, अरे मैं तो उधर गया था, पैसा करा मतलब मिस हो गया, मेरे को पता नहीं, मैंने कहा मिस, कैसा ऐसा करके छोटा छोटा चीज के लिए इन लोग झूठ बोलता है. क्लियर? एंड अपर स्टीलिंग और रॉबरी, थेफ्ट एक्टिविटीज होगा, घर में भी करेगा, स्कूल में भी करेगा, ड्यूरिंग हम लोग मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, अच्छा ये बच्चों ने किया है. सो लाइक दैट वी विल गो इनटू द शॉक स्टेज आल्सो. रनिंग अवे फ्रॉम द होम एंड द स्कूल. सो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन लोग हमेशा इधर उधर घूम जाता है, इधर उधर भाग जाता है. सो ऑल सिम्टम्स यू विल सी. डेलिबरेट फायर सेटिंग, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट फायर सेटिंग. इन लोग क्या करेगा, गैस ऑन करके इन लोग ऐसे चले जाता है. क्लियर? सो घर में, अगल बगल में, सोसाइटी में इन लोग फायरिंग वगैरह करते. इनको कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में क्या होगा, किसको दिक्कत होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है. ब्रेकिंग समवन हाउस और द आर्टिकल्स विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसर्न, पूरा टूटता.
Clear? So all these activities छोटा एज ग्रुप में वी आर सीइंग इन दिस, एंड डेफिनेटली दिस फेलो इज डेंजर टू द सोसाइटी, फैमिली, सेल्फ, इनको अच्छे से लाइफ सेटल नहीं होगा, इसलिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल में डाल के इनको क्रॉनिक सुपरविजन होना ही चाहिए। ऐसा आप छोड़ रहे मतलब डेफिनेटली सोसाइटी सेफ जोन में नहीं होगा। सो सेम असेसमेंट वी कैन डू, एजुकेशनल असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर बच्चों कोग्निटिकली एनी डेफिसिट इज देयर और नॉट, और एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छे से अटेंडेंस क्या है, अच्छे से परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, एजुकेशनल के ऊपर क्या टैलेंट है, नॉलेज, वो पूरा मॉनिटर करना है, लर्निंग एबिलिटी और डिसेबिलिटी इज प्रेजेंट और नॉट, एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करना है बिकॉज एनी हेड इंजुरी है, सीएनएस इन्फेक्शन है, वही पूरा मॉनिटर करने के लिए ये तो हम करेगा। उसके बाद हम क्या करना है, द ट्रीटमेंट वी हैव टू स्टार्ट। सपोज बच्चों के इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, क्लियर, इसके लिए साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज देयर। सपोज पेशेंट को एपिलेप्सी, चिल्ड्रन को सीजर प्रेजेंट है, एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज देयर, स्टिमुलेंट सप्रेसेंट ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर इज देयर ना, बेस्ड ऑन द मूड हम लोग एंटी मेनिक ड्रग्स, सो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, इन द हॉस्पिटल और इन द ट्रेनिंग सेंटर we can help the child to understand what is feeling, what is emotion, what is the security or what is the insecurity feeling। normal मतलब साइको सोशल थियरी में पढ़ाई किया है ना, ट्रस्ट वेस्ट मिसट्रस्ट, यस और नो, वही पूरा हम नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है, हम लोग कैसा क्रॉस करके आना है, वी हैव टू टीच फॉर द चिल्ड्रन। एक टाइम में नहीं सुनेगा, 2 टाइम में नहीं सुनेगा, एज ए शेड्यूल्ड प्रोग्राम हम लोग की डेफिनेटली करना ही चाहिए। encourage the taking responsibilities instead of blaming the others। so बच्चों तो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, मैंने नहीं किया, मम्मी ने किया, ऐसा करके बोलता है, but we have to teach what is the responsibility of the children। एक चिल्ड्रन हो, 2 चिल्ड्रन हो, मतलब पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही पूरा हम टीच करना है। गिव इमीडिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कुछ अचीव किया, अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से बात किया, कोऑपरेट किया ना, एनी अवार्ड रिवॉर्ड और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करना ही चाहिए। सोशल स्किल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू कंट्रोल दी एंगर, अच्छे से बात करने के लिए, और लाइक अच्छे से स्किल है वही डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए। सेम एज ग्रुप क्या होता है, अपोजिट जेंडर क्या होता है, फैमिली मेंबर्स कौन होता है, फ्रेंड्स कौन है, सोसाइटी कौन कौन होता है, वही पूरा समझने के लिए स्पेशल सोशल स्किल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइड एंड सपोर्ट दी पेरेंट्स, तो साथ साथ डेफिनेटली पेरेंट्स को तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है दुनिया में लाइक एक फैमिली को, चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम आ गया ना, डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब होता है। सो उसके लिए वी हैव टू टीच अबाउट व्हाट इज पॉजिटिव पेरेंटिंग, हाउ टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर स्टेज। सो एज ए नर्स वी हैव टू कोलैबोरेट विद देम। सो नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या होगा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। So what is juvenile delinquency? Involves the wrongdoing by the child or the young person who is under the age specified by the law or placed concern। So here they are telling कि इन लोग क्या बोल रहे हैं, according to Juvenile Justice Act इन लोग क्या बोल रहे हैं, बच्चों तो रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट कर रहे, थेफ्ट कर रहे हैं, ये सर कुछ मार है, मतलब बच्चों कर रहे हैं ना, हम एक टाइम टीच कर सकते हैं, 2 टाइम टीच कर सकते हैं, हमेशा बच्चों ऐसा ही कर रहे हैं ना। एज पर दिस एक्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन, पर्टिकुलर सेंटर में डाल के इन लोग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हम लोग करना ही चाहिए। सो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन हैज टू बिहेव। सो उसका कारण फर्स्ट थिंग दे आर टेलिंग अबाउट सोशल फैक्टर्स, फैमिली सही नहीं है, मम्मी पापा सही नहीं है और पापा सही नहीं है, और ब्रोकन फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, पुअर पैरेंटिंग स्टाइल सही नहीं है, एनी क्राइम प्रोन एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट और फैमिली का बैकग्राउंड सही नहीं है, ऑलरेडी दे आर बिलोंग टू लाइक क्राइम और क्रिमिनल्स ना, डेफिनेटली इट मे लीड इनटू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा वायलेंट करता है, क्लियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनली इंस्टेबल नहीं है, इनसिक्योरिटी है, इमेच्योर्ड पर्सनालिटी है, अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आर देयर, पर्सनालिटी सही से डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब माइलस्टोन्स अच्छे से क्रॉस नहीं किया है, दे डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सेफ्टी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, कहाँ से हमको मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा, फ्रेंड्स से मिलेगा, यस और नो, वही पूरा समझ में नहीं आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इकोनॉमिक फैक्टर इज 99% इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों। सो लाइक एज ए चाइल्ड हम तो दुनिया में आ गया, बट फिर भी हमारा फैमिली मेंबर्स इज वेरी इलिटरेट,
हम नीड्स क्या क्या, हमको फिजिकल बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल नीड क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है, हमको इतना इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लिविंग इन द स्टीलिंग एरिया और प्रोस्टिट्यूशन एरिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी सोशल पर्सनालिटी है. आई एम एज ए चाइल्ड, मेरा पर्सनालिटी तो एंटी सोशल पर्सनालिटी है. सो डेफिनेटली ये सारा फैक्टर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर काम करेगा. सो दिस आर द मैक्सिमम ईटियोलॉजिकल फैक्टर. सो इसके लिए क्या क्या मेजर्स और क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज प्रोबेशन. सुपरविजन एंड गाइडेंस वी हैव टू टेक फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर. इसके लिए स्पेशल प्रोफेशनल्स अलॉट करके हम लोग मॉनिटर करना चाहिए वेदर बच्चों सच में गलत कर रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं. एक्टिंग बिहेवियर तो अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आएगा, सच में परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके लिए वी हैव टू टीच व्हाट इन राइट और रॉन्ग. एंड इसके लिए रिमांड होम्स और रिफॉर्मेटरी होम्स भी होता है, लाइक हाफ वे होम, क्वार्टर वे होम. हम लोग पर्टिकुलर सेंटर में डाल के वी कैन टीच अबाउट व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज एजुकेशन, क्यों पढ़ाई करना है, एजुकेशन हमको कैसा सपोर्ट करेगा, ये सर नो इंडिपेंडेंटली कैसा सर्वे कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाल के धीरे 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 इनको अच्छा पर्सनालिटी में लेके आना है. बट ये तो एक दिन का 2 दिन का काम नहीं है बच्चों, ये बच्चों का लाइफ इसी सेंटर में ही चलेगा. यस और नो. इसको फैमिली मेंबर्स अवेलेबल, फैमिली कोऑपरेट कर रहा है, अच्छा है. फैमिली मेंबर्स नहीं है तो देन वी हैव टू कनेक्ट विद एनजीओस. इनको लाइफ देना ही चाहिए, गुड एजुकेशन और एटलीस्ट मिनिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो साइकोसोशल थेरेपी क्यों देना है? टू प्रमोट द इमोशनल बिहेवियर एंड टू सॉल्व द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. सो लाइक इमोशनल कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वी कैन गिव साइकोसोशल थेरेपीज एंड वेकेशनल ट्रेनिंग. दैट सपोज स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन any physical activities like gardening or like any other physical activities, उसके लिए दे सकते हैं. Suppose they are interested in tailoring, painting or any carpentering work, ना वो स्किल के अकॉर्डिंग इनको काम तो मिलेगा, जॉब तो मिलेगा. सो इसलिए वी हैव टू गिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स विद द सोसाइटी. सो ये तो मतलब व्हाट इज दैट, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है, हम अकेले नहीं कर पाएगा. we have to connect with the NGOs and the government schemes, and government में भी हम लोग रिपोर्ट करना है हमारा पास कितना सेंस है, कितना प्रॉब्लम है, yes or no, उसके अकॉर्डिंग we have to give training. so इधर juvenile delinquency का प्रॉब्लम एक दिन में सही नहीं होगा, it may be a lifelong problem, lifelong treatment और ट्रेनिंग, आप लोग याद रखिएगा बच्चों. so next is emotional problem है. फर्स्ट मैंने क्या बोला, separation anxiety disorder. इसमें क्या होगा, excessive anxiety concerning to the separation from those individual to whom the child is attached. इसका मीनिंग है, सपोज मम्मी इज अटैच्ड विथ फर्स्ट चाइल्ड, यस और नो. सेकेंड चाइल्ड घर में आ गया, फर्स्ट चाइल्ड को हमेशा फियर होता है, एंजाइटी होता है, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम मदर, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट, मैं अकेले हूँ, मेरे को कोई नहीं है, क्यों मेरे को क्या, सब कुछ बच्चों को मिलेगा. फिर भी साइकोलॉजिकली इमोशनली इनको फीलिंग्स होता है, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वही नहीं मिल रहा है, मेरे को हैप्पीनेस नहीं आ रहा है. सारा सिचुएशन इमोशनली साइकोलॉजिकली इनको डर होता है, डर लगता है. दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. सो सिम्टम्स, persistent, reluctant or refuse to go to the sleep without being near. ये मेजर अटैचमेंट फिगर. इसका मीनिंग है, वॉशरूम अकेले नहीं जाएगा, अकेले नहीं सोएगा, अकेले काम नहीं करेगा, हमेशा वो अटैच्ड फिगर, इधर मम्मी डैडी सिबलिंग्स और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर चाहिए. दैट इज कॉल्ड अ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. persistent inappropriate fear of being alone and repeated nightmares. इन लोग हमेशा डर लगता है, अच्छा से हमारा घर में लाइट फैन वेंटिलेशन सब कुछ होगा, बट फिर भी दे विल हैव ये फियर, अरे मम्मी आ जाओ, पापा आ जाओ, हमेशा नेबर में कोई होना ही चाहिए. सपोज बच्चों LKG में जा रहे हैं, मतलब बच्चों तो रोगा, they will have home sick, mother sick, family member sick, सब कुछ होता है. 1 month, at least 2 month और 1 week, इन लोग ऑटोमेटिकली इन लोग एक्सेप्ट करेगा व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज सोसाइटी, यस और नो. बट ये बच्चों क्या करेगा, हमेशा रोता है, हमेशा वही सिचुएशन अवॉइड करता है. वी कैन नॉट एबल टू टॉलरेट, हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड, हम भी रोगा. That is called separation anxiety disorder. Repeated occurrence of any physical symptoms. इन लोग एक्ट भी करेगा, अरे मेरे को वॉमिटिंग है, हेडेक है, स्टमक पेन है, यस और नो.
ऑन अकेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मम्मी तो छोड़ के स्कूल में छोड़ के जा रहे हैं ना, स्कूल जाने के तक नॉर्मल होगा, स्कूल जाने के बाद तुरंत बोलेगा मेरे को वॉमिटिंग आ रहा है, स्टोमक पेन आ रहा है, गिडीनेस आ रहा है, ऐसा करके वॉमिट करेगा, क्लियर, ऐसा करके एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. सो इसके लिए वी have to give the individual counseling or individual training program to give the child for opportunity to understand the basics of anxiety and also teach some strategies for anxiety management. लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कब से एजुकेशन शुरू होगा, एज ग्रुप क्या है, काम कब करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेज के बाद लाइफ कैसा होगा, ये सर इंडिविजुअली कैसा हैंडल करना है, कितना एज तक पेरेंट्स आएगा, वो पूरा बच्चों को हम शुरू से एक्सप्लेन करना है. सो दिस कैन टीच बाय फैमिली मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यस और नो, वही पूरा काउंसलिंग चाहिए. पेरेंटल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों देना है, वेर देयर इज एविडेंस दे आर ओवर एंशियस और ओवर प्रोटेक्टिव. सपोज मम्मी पापा ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओवरली केयर दे रहे हैं, यस और नो, वेरी इंडिपेंडेंट बिहेवियर है. सो इन दैट केस हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देना है. अरे बच्चों को छोड़ दो, बच्चों इंडिपेंडेंटली काम करना है, गलत है सही है वॉट एवर इट मे बी, इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए चांस देना है. सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेंटल काउंसलिंग. सो इसमें बच्चों के लिए भी काउंसलिंग चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग चाहिए. एंड फैमिली थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द चाइल्ड डिसऑर्डर अपीयर्स रिलेटेड टू द फैमिली सिस्टम. सपोज फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग, फैमिली सिस्टम के वजह से, फैमिली बैकग्राउंड का वजह से बच्चों को प्रॉब्लम है, so then we have to go for family therapy. Any drugs is needed, anxiety है so drugs is needed ना, we can give anxiolytic or anti anxiety drugs also. ये तो symptoms के according हम लोग देना ही पड़ेगा. So next क्या होता है, phobic anxiety disorder. ये तो minor symptoms होगा, we can see for the children. Usually it is connected with animal, insect, darkness, school or any death. सो ये तो डेवलपमेंटल पीरियड में नॉर्मल होता है, बट दैट पीरियड में बच्चों लोग समझना चाहिए ये क्यों आया, इसका कारण क्या है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हम डेवलप होने के बाद, मतलब हमारा एज अडल्ट में आने के बाद हमारा मेंटालिटी क्या होगा, विच इज राइट विच इज रॉन्ग, समझ के वो एक स्टेज क्रॉस किया, नो प्रॉब्लम. हमेशा डर लगता है, देन इट इज कॉल्ड एज फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर. क्लियर, वही पूरा हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहिए. ट्रीटमेंट क्या देना है, we have to give the specific treatment, we have to teach the parents to teach the children which is right which is wrong. डेथ क्या होता है, क्यों डेथ इंसिडेंट हो गया, उसका कारण क्या है, लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आता है, लाइफ टाइम क्या होता है, वो पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो वेरी इजी है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों को क्या होता है, डॉग के ऊपर डर लग रहा है, so we have to teach what is the value of the dog. डॉग किसको बेनिफिट होता है, फैमिली को, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, कौन सा एस्पेक्ट में बेनिफिट होता है, पहले वर्बली बात करना है, then we have to draw the picture, then we have to show the plastic or image of doll of the picture, then we have to keep the child in the reality environment. Step by step we have to teach. एक सिचुएशन, एक मटेरियल और एक पर्सन के ऊपर डर लग रहा है, वी हैव टू टीच वो उसका बेनिफिट क्या है, सोसाइटी में उनका रोल क्या है, हमको क्या बेनिफिट होगा, क्या रेस्पॉन्स होगा, पूरा टीच करके रियलिटी में कनेक्ट करना है. दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन. ये पूरा हम टीच करना है. नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. सो दिस इज परसिस्टेंट और रिकरेंट फियर और अवॉइडेंस ऑफ द स्ट्रेंजर्स which interfere with the social functioning. So social anxiety disorder ना, for example बच्चों को सोसाइटी ग्रुप देखने के बाद डर लग रहा है, so बच्चों को तो डर होता ही है, बट डेवलपमेंटल एज क्रॉस करने के बाद वही तो एक्सेप्ट करना है. बट इन लोग क्या करेगा, सोसाइटी में बात नहीं करेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा, हमेशा भीड़ मना करता है, अवॉइड करता है. दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. सो सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर क्या होता है, दे विल हैव ए जेलसी, marked competition with the siblings for their attention or affection of the parents, which is associated with unusual pattern of negative feelings. मतलब मैंने पहले बताया ना, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और 3 चिल्ड्रन है, पेरेंट्स तो सबको कॉन्सेंट्रेट देता ही है, बट फिर भी दे विल हैव ये जेलसी और द पॉसेसिवनेस. पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर मैटर लेके इन लोग हमेशा जेलस होता है, पॉसेसिवनेस होता है.
दैट इज कॉल्ड सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर. सो उसके लिए मैनेजमेंट क्या होता है, पेरेंट्स शुड बी हेल्प टू डिवाइड देयर अटेंशन अप्रोप्रिएटली बिटवीन देयर चिल्ड्रन. सो फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देना ही चाहिए. सपोज एक बच्चों एजुकेशन में लैक हो रहा है, एक बच्चों कम्युनिकेशन में लैक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंसंट्रेशन देना है. सारा काम छोड़ के सिर्फ एक बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन, लव एंड अफेक्शन दे रहे, दैट इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो हेल्प द ओल्डर चिल्ड्रन फील वैल्यूड, एट द सेम टाइम हम लोग लिमिटेशन भी शो करना चाहिए. लाइक वी हैव टू सेट द बाउंड्रीज एज ए पेरेंट. किस किस को कहाँ इंपॉर्टेंस देना है, कंसंट्रेशन देना है, वही सेट करके रखना चाहिए. प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस वी हैव टू प्रिपेयर एज ए पेरेंट. हम लोग मेंटल प्रिपरेशन होना ही चाहिए. सो इसका मैनेजमेंट पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट इज व्हाट, डिसऑर्डर्स ऑफ इलेक्टिव सोशल फंक्शनिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्टिव म्यूटिज्म. इसमें क्या होगा, child will demonstrate his language competence in some situation but fail to speak in other situation. Suppose टीचर क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहे, कॉमनली क्वेश्चन पूछ रहे, बीड में बैठ के आंसर देता है, बट पर्टिकुलर चांस मिलने के बाद आंसर नहीं देगा. दे विल कीप क्वाइट. इनको नॉलेज होगा, IQ होगा, आंसर भी मालूम होगा, बट फिर भी चांस आने के बाद बात नहीं करेगा. ये हम भी करता है, ये सर, बिकॉज ऑफ सोशल फियर और बिकॉज ऑफ एंजाइटी और हिजिटेशन. बट इन लोग हमेशा वही करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है, इलेक्टिव म्यूटिज्म. सपोज यू आर ए वेरी गुड सिंगर, आपको चांस मिला, माइक भी मिला, अरे मतलब यू हैव टू सिंग ना, आप सिंग नहीं करेगा. क्लियर. पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली आप म्यूट होता है, बंद होता है, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ स्पीच होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव म्यूटिज्म. सो इसके लिए लाइक वी हैव टू गिव द बिहेवियर थेरेपी एंड द फैमिली थेरेपी. क्यों देना है, टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल एंड द यूज ऑफ स्पीच और वोकल साउंड्स और वॉट एवर इट मे बी. सो क्यों बिहेवियर थेरेपी देना है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे सर्वाइव करना, हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही समझना के लिए वी हैव टू गिव दिस बिहेवियर थेरेपी. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल थेरेपी और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं. सो ये तो छोटा प्रॉब्लम है बच्चों, दिस इज नॉट ए मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड ये तो छोटा सा सिम्टम है, दैट्स ऑल. क्लियर. सो नेक्स्ट क्या होगा, टिक डिसऑर्डर. सो टिक डिसऑर्डर ना, अबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट. सो एदर दे विल हैव, ये सडनली करेगा और बार बार करेगा और रैपिडली एंड इज पर्पसलेस इन द नेचर. अबनॉर्मल इनवॉलंटरी, ये वर्ड्स आप अच्छे से ध्यान देना. अबनॉर्मल इनवॉलंटरी परसिस्टेंट पर्पसलेस मूवमेंट. क्या मूवमेंट होगा, इधर साउंड होगा और मोटर एक्टिविटी होगा. मोटर एक्टिविटी इन द सेंस रिपीटेड मोटर मूवमेंट्स विच इज कैरेक्टर. उसके अंदर क्लासिफिकेशंस होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या होगा, दे विल हैव ये आई ब्लिंकिंग, और आई ब्लिंकिंग आपको पता ही है ना, नॉर्मली हम रिफ्लेक्स होता है, दैट इज नॉर्मल. हमेशा इनवॉलंटरली करते हैं इन लोग, ट्राई मतलब बंद करने के लिए ट्राई करेगा बट फिर भी नहीं होता है. एंड ग्रिमेजिंग और लाइक श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स और ट्रंक प्रोट्रूशन, ऐसा ऐसा शोल्डर श्रंक करता है, ये सारो ट्विस्टिंग करता है, दैट एंड ऑल अबनॉर्मल मोटर टिंक. हम मसल कंट्रोल और बोन स्ट्रेंथ यूज करके मैनेज कर रहे, दैट इज नॉर्मल. बट इन लोग कंट्रोलिंग नहीं होगा, दैट एंड ऑल लाइक CNS डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मोटर टिक. कॉम्प्लेक्स मोटर टिक क्या होगा, लाइक दे आर हैविंग ए फेशियल गस्टर्स, स्टैम्पिंग, जंपिंग, हमेशा जंप करता है, हिक करता है, यस और नो. एंड लाइक स्वैटिंग और एकोकाइनेसिस, दैट इज रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड एक्ट और एक्टिविटीज. सो इसका मीनिंग क्या है, मतलब बाहर लोग को और बगल वाला को देख के रिपीटेडली पर्पसलेस एक्टिविटीज रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मोटर टिक. नेक्स्ट वोकल टिक इन द सेंस रिपीटेटिव वोकलाइजेशंस होगा, रिपीटेड वोकलाइजेशंस होगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड साउंड, रिपीटेडली करेगा विदाउट एनी पर्पस, सो दैट इज कॉल्ड वोकल टिक. उसके अंदर सिंपल वोकल टिक्स है, इट इंक्लूड्स कफिंग, बार्किंग, थ्रोट क्लियरिंग, यस और नो. सो ये तो नॉर्मल है. सपोज क्लास लेने के टाइम, बात करने के टाइम कुछ एस्पिरेशन हो गया, कुछ ब्लॉक हो गया, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गया, हम एक बार 2 बार करता है. बट इधर दे लोग हमेशा अदर्स को इरिटेट करने के लिए, गुस्सा करने के लिए हमेशा ये एक्टिविटीज प्रेजेंट होता है. कॉम्प्लेक्स वोकल टिक इन द सेंस दैट इज कॉल्ड एकोलालिया. रिपीटेशन ऑफ हियर्ड प्रेसेस, मतलब आप क्या बोल रहे वही सुन के रिपीटेडली विदाउट एनी पर्पस बार बार गुस्सा करने के लिए बात करता है, बोलता है.
that is called as echolalia. And palilalia in the sense repetition of heard words and caprolalia. ये पूरा आपको 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चंस आएगा बच्चों, ये आपसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, एक बार आप सुन लिया मतलब आपको समझ में आएगा. Mental caprolalia in the sense thinking about the vulgar words, vulgar activities. Clear? So that is called as complex vocal tic. Clear? So tic two aspect में होता है motor and vocal. Motor in the sense physical movement without any purpose, involuntarily करता है, and like vocal tic in the sense same thing sound में show करता है बच्चों. Clear? So next we are moving on to other बिहेवियरल इमोशनल डिसऑर्डर्स इन द चाइल्डहुड. ये पूरा मेजर डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है. वही स्टेज के अकॉर्डिंग क्रॉस किया नो प्रॉब्लम, बट ओल्डर एज तक, लास्ट एज तक, अडोलेसेंट एज में भी, अडल्ट एज में भी लेके जा रहे, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस. इसमें अब ध्यान देना, मतलब नॉन ऑर्गेनिक इन द सेंस अनाटमी फिजियोलॉजी सही होगा, बट फिर भी दे विल हैव इनवॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ यूरिन either in the day or the night, which is abnormal relation to the individual mental age. सपोज बच्चों का एज ग्रुप तो 10 years 20 years होगा, बट फिर भी बेड वेटिंग कर रहे हैं और लाइक पर्टिकुलर अनवांटेड एरिया में यूरिनेट कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज एनोरेसिस, नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस. ये डेवलपमेंटल एज ग्रुप में नॉर्मल है, बट ट्रेनिंग देने के बाद सही हो गया नो प्रॉब्लम, बट फिर भी कर रहे, दैट इज कॉल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर. इसके लिए लाइक द फॉल्टी ट्रेनिंग हमने किया है. टॉयलेट ट्रेनिंग हम लोग स्ट्रिक्टली देना ही चाहिए. सपोज हम लोग शुरू नहीं किया, इनको कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज वन टाइप ऑफ फैक्टर. एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो, सपोज बच्चों को डर लग रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और प्रेजेंट, और एनी फैमिली प्रॉब्लम्स आर देयर, that also one type of factor. Physical factor में they are telling about any मतलब urinary tract infection or congenital disorders are present, because ये तो developmental phase है. Suppose any congenital anomalies or abnormalities are present, that also one type of problem. So next क्या होगा, non intervention, इसके लिए क्या करना चाहिए, we have to rule out whether what is the physical cause or what is the psychological causes. And parent and child training is very very important, so that parents will teach the child, parents will give training for the children how to void urine, where to void urine. Clear? So all those things, and we have to make a diary or prognosis or motivate the children. मतलब बच्चों एक टाइम अच्छे से परफॉर्म किया, हम लोग मोटिवेट करना ही चाहिए. दिस एंड ऑल स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज, बच्चों को पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप होगा, अदर नेक्स्ट एज ग्रुप अच्छे से डेवलप होगा. एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द नाइट टाइम और इन द मिड नाइट, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक ऑल्सो. सो दिस आर द सम ऑफ द मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट क्या होगा, नॉन ऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेशन, सेम थिंग ओनली, बट इन लोग क्या करेगा, स्टूल पास करेगा, फीकल मटेरियल पास करेगा. क्लियर? ये भी नॉर्मल है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बट चाइल्डहुड क्रॉस करने के बाद ये पूरा मैनेज करना है. दे हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज अबनॉर्मलिटी एंड ऑल. सो इसके लिए बिहेवियर टेक्निक वी हैव टू यूज फॉर हियर, लाइक इन विच द चाइल्ड वी हैव टू प्लेस द, मतलब इन लोग को क्या करना है, गुड एक्टिविटीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में लेके जाना. सपोज बच्चों ने गलती किया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके पॉजिटिव स्टेज में लेके आना है. इंडिविजुअल साइकोथेरेपी एंड पेरेंट्स गाइडेंस और फैमिली थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें दो लोग को भी मेजर रोल होता है, वन इज फॉर पेरेंट्स एंड वन इज फॉर द चिल्ड्रन. ये आपको 2 मार्क में क्वेश्चंस मिलेगा बच्चों. फीडिंग डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंसी और द चाइल्डहुड. सो इसमें मेनली दे आर टेलिंग रेफ्यूजल ऑफ द फूड, एक्सट्रीम फूडीनेस, इधर दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वसा होता है. मतलब ये अंडर 5 और अडोलेसेंट और स्कूल, सॉरी नॉट अडोलेसेंट, स्कूल एज में मना किया है, अच्छे से नहीं खा रहे ना, definitely it may lead into bulimia nervosa or anorexia nervosa. So इसमें first category they are telling pica of the infancy or the childhood. What they will do, they will eat the non-nutrient substance, example soil, paint, chalk piece, paper, yes or no, pencil tip, mud, sand, वही पूरा खाता है. ये पूरा डेवलपमेंटल स्टेज में सब लोग फेस किया है, बट हम एक स्टेज के बाद समझ में आ गया विच इज हेल्थी फूड, विच इज न्यूट्रिएंट और विच इज द नॉन न्यूट्रिएंट फूड. वही फॉलो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हेल्थ एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना. सो दैट एंड ऑल कमिंग अंडर like disorders of eating disorders of infancy, that is called as pica. So usually pica will diminish as the child grows or as the child developmental cross. Clear? So next category क्या होगा,
that is called a stereotypic movement, which is characterized stereotypic movemental disorder, which is characterized by voluntary, repetitive, stereotypic and non-functional behavior that do not form a part of any recognized psychiatric or neurological condition. So ये पूरा एग्जैक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल कारण का वजह से नहीं होगा, साइकोलॉजिकली इमोशनली इन लोग परसीव करता है. Like for example, they are telling about body rocking, head rocking, hair plucking, ये पूरा unwanted activities है. They think like मेरा benefit के लिए, मेरा comfortability के लिए मैं कर रहे वो. बट ये सारा एक्टिविटीज एनवायरमेंट को, अगल बगल फ्रेंड्स, पेरेंट्स और नेबर्स को डिस्टर्ब करता है. Like plucking of the hairs, eyes or rolling of the hairs, yes or no, jumping, or they are telling about finger picking, some of the mannerism, hand flapping, folding, twisting, ये पूरा abnormal stereotypic movement है that will interfere the बच्चों का concentration and others का concentration और attention. So उसके लिए definitely we have to teach for behavioral therapy only. We have to teach क्लासरूम में कैसा बिहेव करना, स्पोर्ट्स ग्राउंड में कैसा बिहेव करना, कॉलेज में कैसा बिहेव करना, व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, पूरा हम लोग टीच करना है. ये पूरा छोटा से सिम्टम है, बट ये सिम्टम हम ऐसा ही छोड़ दिया, डेफिनेटली इट में लीड इनटू पर्सनालिटी डिसऑर्डर. क्लियर. सो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, स्टटरिंग और स्टैमरिंग. इट रेफर्स टू द frequent hesitation or pause in the speech which is characterized by frequent repetition or prolongation of sound or the syllabi of the words. इसका मीनिंग है एक वर्ड एक सेंटेंस बोलना में इन लोग ज्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा, स्टार्टिंग, एंडिंग, कंप्लीशन और मीनिंग अच्छे से नहीं आएगा. दे विल हैव मोर टाइम टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिर भी समझ में नहीं आएगा कौन सा लैंग्वेज में बोला, कौन सा मैटर बोला, कौन सा नाम बोला, फिर भी समझ में नहीं आएगा. सो इसके लिए डेफिनेटली स्पीच थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको सपोज 2 मार्क में भी क्वेश्चंस आएगा बच्चों. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए साइकियाट्रिक सेटिंग में क्या क्या लेवल्स अवेलेबल है, क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है. सो प्राइमरी में डेफिनेटली हेल्थी प्रेगनेंसी लाइफ होना चाहिए, एंटीनेटल केयर मदर को होना ही चाहिए. सो nowadays government has taken many initiatives what how to give the supplemental drugs, vaccination, yes or no, follow up care क्या होता है वो पूरा देना है. ensure the good nutrition and the immunization is very very important. ये पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, कितना क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, कौन सा ट्राइमेस्टर लेना है, that we have to teach. Encourage the positive parenting and the secured attachment. Suppose family को फर्स्ट चाइल्ड है, सेकेंड चाइल्ड है, किसको कंसंट्रेशन देना है, हेल्दी पेरेंटिंग क्या होना चाहिए, एज ए मदर क्या रोल है, एज ए फादर क्या रोल है, वो पूरा टीच करना चाहिए. प्रमोट हेल्थी एंड एनवायरमेंटल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए. क्लियर. इनको फिनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ क्या क्या सपोर्टिव प्रोग्राम्स और सपोर्टिव एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते. प्रिवेंट द चाइल्ड अब्यूज एंड द नेग्लेक्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज द चाइल्ड इज एन अंडर 5 टॉडलर और इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, चाइल्ड नेग्लेक्ट क्या होता है, अब्यूज क्या होता है, सपोज इट इज ए सेक्सुअल अब्यूज का चांसेस है, उसका एनवायरमेंट क्या है, स्कूल का बैकग्राउंड क्या है, वो पूरा हम आइडेंटिफाई करके उधर से बच्चों को सेफ गार्ड होना चाहिए. ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज बच्चों को स्पीच में डिफेक्ट है, मोटर एक्टिविटी में डिफेक्ट है, yes or no, so उसके अकॉर्डिंग स्किल nowadays many private centers, many NGO centers are available. उधर हम पेरेंट्स को we have to give the education and we have to give the more information also. So secondary prevention में suppose mild symptoms हम लोग identify किया, risk group हमने देख लिया, then we have to go for earlier identification, referral services और routine developmental और mental health screening very very important. So child disorder identify करने के लिए as per ICD-10, 11, DSM-4, 5 many checklist और screening tools are available. वही स्कूल टीचर्स और एजुकेटर्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट, इनको हम टीच करना चाहिए. सारा एजुकेशनल सेंटर्स में हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए. कंपल्सरी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ द चिल्ड्रन रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग फॉलो करना ही चाहिए. ईयरली काउंसलिंग और द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसको काउंसलिंग देना है, पेरेंट्स को देना है. क्लियर.
अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट एजुकेशन अदर टीचर गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग करना ही चाहिए। ये पूरा छोटा छोटा सिम्टम हमने देखा है, बट ये नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज में क्रॉस नहीं हो रहे, अडेप्ट नहीं हो रहे, डेफिनेटली लीड इनटू साइकेट्रिक प्रॉब्लम। क्लियर? सो नेक्स्ट क्या होगा, लाइक रिहैबिलिटेशन, दैट इज टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होगा, yearly rehabilitation and the follow up care. Suppose child having contact disorder, juvenile delinquency and all, हम अच्छा सेंटर में डाल के इनको क्रॉनिक सुपरविजन ट्रेनिंग देना ही चाहिए। स्पेशल एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आर अवेलेबल। सपोज बच्चों को किस कौन सा चीज में इंटरेस्ट है, वेदर बच्चों इज ए ग्रुप ओरिएंटेड और इंडिविजुअल ओरिएंटेड, एजुकेशनल ओरिएंटेड, एक्स्ट्रा करिकुलर ओरिएंटेड, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव ट्रेनिंग। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग क्रिएट करना ही चाहिए। सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैमिली काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी हम पहले से पढ़ाई कर रहे। विदाउट दिस पैरामीटर मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड साइकेट्रिक और एडोलेसेंट साइकेट्रिक नहीं हो पाएगा बच्चों। इधर इट इज इनसाइड द हॉस्पिटल और आउटसाइड द हॉस्पिटल, ये बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, स्किल बेस्ड प्रोग्राम, फैमिली थेरेपी हम लोग हमेशा कंटिन्यू करना है, सो दैट ए गुड सिटीजन और गुड डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अच्छा बच्चों बन जाएगा, अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। सो प्रिवेंट द रिलैप्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। रिलैप्स ना, रीअकरेंस ऑफ द सिम्टम। सपोज माइल्ड एमआर है, अपने ट्रेनिंग देके बच्चों को थोड़ा अच्छा लाइफ मिला है, सो वी हैव टू मॉनिटर इट, वेदर मेंटल रिटार्डेशन का सिम्टम्स का सिवियरिटी क्या है, वही पूरा हम लोग मॉनिटर करना ही चाहिए। सो लाइक एडोलेसेंट चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ या अच्छे से आइडेंटिफाई किया, इजिली आइडेंटिफाई किया ना, वी कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। समझ में आया ना? बट इसमें पेरेंट का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर का प्रेगनेंसी स्टेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक मैंने लाइक यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया है बच्चों। सो नेक्स्ट यूनिट वी विल सी इन द कंटिन्यूएशन।